दोस्तों 20 आतंकी की टोली नदी के किनारे सुरंग के रास्ते से बाहर निकलते हैं। तभी एक बोट आके वहां लग जाती है। सभी आतंकी चुपचाप बिना शोर किए उस पर सवार हो जाते हैं। बोट वाला लुंगी कुर्ता और टोपी पहने हुए था। उसमें से एक बोलता है, रिपोर्ट दे दो। आतंकी का सरगना सेटेलाइट फोन निकालता है और ऑल ओके रिपोर्ट दे देता है। बोट चुपचाप नदी की तरफ बह निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों बोट वाले के हाथों में खतरनाक हथियार नजर आने लगते हैं। ये देखते ही एक आतंकी चिल्ला के बोलता है, धोखा। दूसरा भी चिल्लाता है, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये हमारे अपने लोग नहीं है। लेकिन आतंकी कुछ समझते या कुछ कर पाते उससे पहले ही शांत वातावरण में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है और इस तड़तड़ाहट के साथ आतंकियों की चीख भी गूंजने लगती है। 20 के 20 आतंकी बोट पर मारे गए। उन्हें नदी में फेंक दिया जाता है मगरमच्छ को खाने के लिए। और उधर सीमा पार जैसे ही ओलो की रिपोर्ट मिलता है, आतंकी का दूसरा टीम वहां से चल निकलता है। और इधर सुरंग के मुहाने पर बीएसएफ के जवान दम साधे उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकलते हैं, बिना उन्हें कोई मौका दिए, बिना कोई चेतावनी दिए, एक बार फिर रात के सन्नाटे में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है। और इसके साथ साथ फिर से आतंकियों की चीख गूंजती है। और अपनी आंखों में हैरत के भाव लिए हुए सारे आतंकी 72 गुर के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें भी नदी में फेंक दिया जाता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से, कैसे सुरंग के रास्ते आतंकियों ने बंगाल में घुसने की कोशिश की और मारे गए। दोस्तों कहानी की शुरुआत 29 जुलाई 2026 भारत बांग्लादेश बॉर्डर से शुरू होती है। रात का सन्नाटा और सुंदर वन का इलाका, जंगल इतने घने कि सूरज की रोशनी भी नीचे तक पहुंचने में दम तोड़ देती है। और इसी जंगल के बगल में एक नदी बहती है जिसका नाम है इच्छामती। और वहीं पर बीएसएफ का कैंप भी है। और इस नदी की निगरानी और इस जंगल की निगरानी का जिम्मा बीएसएफ के ऊपर है। बीएसएफ के वाटर पेट्रोलिंग वाले जवान, वाटर विंग के जवान बोट लेकर नदी के बहाव का और तटीय इलाका का निगरानी करते हैं। और दलदली वाले क्षेत्र में बीएसएफ के जवान पैदल पेट्रोलिंग करते हैं, जिसे हम मड पेट्रोलिंग भी कहते हैं। जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर लगे हुए थे। पेट्रोलिंग हर जगह जारी थी। और इधर दूसरी ओर कहानी की शुरुआत महीनों पहले से शुरू हो चुकी थी। भारत के आतंकी सरगना और पाकिस्तान के आईएसआई दोनों मिलकर इस दलदल के नीचे से एक सुरंग तैयार कर रहे थे, जो कि इच्छामती नदी के किनारे निकलनी थी। और उनका प्लानिंग था कि सुरंग के रास्ते भारत के बॉर्डर में प्रवेश किया जाएगा और नदी के रास्ते बंगाल में प्रवेश कर दिया जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुरंग की खुदाई लगातार चल रही थी, दिन रात काम चल रहा था। और इधर इनको ये लगता था कि कानो कान किसी को खबर नहीं है। लेकिन भारत के खुफिया विभाग, जो कि बांग्लादेश में रह रहे थे, जिसे हम हिंदुस्तानी हैंडलर बोलते हैं, उनकी निगाहों से ये बात छुप न सकी। और भारतीय खुफिया जवान इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में ये मैसेज भेज देता है कि एक सुरंग तैयार की जा रही है, जो कि इच्छामती नदी के किनारे निकलेगी। अब इंटेलिजेंस विभाग के चीफ बोलते हैं, बराबर नज़र रखो, जैसे काम कंप्लीट होगा रिपोर्ट देना। और खुफिया हैंडलर इस बात पर लग जाते हैं। दोस्तों कई महीने के बाद सुरंग तैयार हो चुकी थी और घुसपैठ की तारीख तय की गई थी 29 जुलाई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। और ये पाकिस्तानी आईएसआई ने बंगाल में अपने एक हैंडलर को तैयार किया था कि रात के 2 बजे नदी के मुहाने पर बोट लेके आना है और जो आतंकी इधर से निकलेंगे उन्हें बैठाकर बंगाल में प्रवेश करा देना है। सब कुछ फिक्स हो गया। और भारतीय हैंडलर इसका रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो को दे देते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो इस रिपोर्ट को दिल्ली भेज देता है। और वहाँ से बीएसएफ के स्थानीय कमांडेंट तक ये रिपोर्ट पहुँच जाती है। अब बीएसएफ के बार रूम में सभी ऑफिसर की मीटिंग चल रही थी। एक ऑफिसर बोलते हैं कि अगर इस बात की हमें भनक नहीं लगती या पता नहीं चलता तो न जाने कितने आतंकी भारत में प्रवेश कर जाते। कमांडेंट बोलते हैं कि मान लो हमें पता नहीं लगा, हमें ये शो करना है कि हमें इस बात की भनक ही नहीं है, पता ही नहीं है। हमें इनके प्लानिंग के मुताबिक चलना है और इन्हें लगे कि हमारी प्लानिंग सक्सेस हो रही है और एंड में प्रहार करना है। और बार रूम में प्लानिंग तैयार होने लगती है। कई टीम बनाए जाते हैं। पहला टीम का काम था 24 घंटा मुहाने पर नज़र रखना, जहाँ वो मुहाना खुलना था। और बीएसएफ के वाटर विंग वाले का काम था 24 घंटा नदी के बहाव पर और तटीय इलाके पर नज़र रखना, ताकि कोई अलग से बोट या नाव दिखे तो उसे कंट्रोल करना। और मड पेट्रोलिंग वाले को ये टास्क दिया गया था कि सुरंग के रास्ते को ढूंढना, ताकि हमें पता चल सके कि नदी किनारे कहाँ सुरंग निकलेगा। और टीम अल्फा को टास्क दिया गया
जो पाकिस्तानी आईएसआई के हैंडलर थे, जो बोट लेके आने थे, उस पर कंट्रोल करना और उसकी ही वेशभूषा में यानी कि मुस्लिम ड्रेस में बोट लेकर तैयार रहना। जैसे ही आतंकी बैठ जाएंगे उसका नस्तो नाबूद मिटा देना। और ब्रावो कंपनी को यह आदेश दिया गया था कि जहां मुहाना खुलना था वहां दम साधे अम्बुश लगा के रखना, और दूसरी टीम जैसे ही बाहर निकलेगी उसे भी 72 हुर के पास भेज देना। बार रूम में सारी प्लानिंग तैयार हो चुकी थी। अब बीएसएफ के वाटर विंग पानी के अंदर और पानी के बाहर चारों तरफ नज़र रखे हुए थे, नाइट विजन कैमरा से और भी अपने अचूक हथियार से। और इधर जो मड पेट्रोलिंग करते हैं उन्हें ग्राउंड पेट्रोलिंग रडार उपलब्ध करा दिया गया था। अब दोस्तों एक मिनट ये समझ लीजिए ग्राउंड पेट्रोलिंग रडार क्या है। ग्राउंड पेट्रोलिंग रडार से ज़मीन के अंदर कोई हलचल या सुरंग का पता लगाया जाता है। अब दोस्तों मड पेट्रोलिंग टीम ग्राउंड पेट्रोलिंग रडार लेकर दिन भर अथक मेहनत कर रही थी और आखिरकार उन्हें सफलता मिल जाती है। एक जगह वो रडार पिक पिक करने लगता है। अब धीरे धीरे वो पूरा रास्ता क्लियर होते जा रहा था कि कहाँ से रास्ता आ रहा है और किधर जा रहा है। और एक जगह नदी किनारे वो रास्ता चिन्हित कर लिया जाता है। बेशक वो जवान वहाँ एक निशान लगा देते हैं और एक मीडियम आकार का पत्थर भी वहाँ पहचान के लिए रख देते हैं। अब मड पेट्रोलिंग वाले का काम खत्म हो गया था। टीम अल्फा भी अपने काम पर निकल चुकी थी। वो भेष बदलकर मुस्लिम वेशभूषा में लुंगी और कुर्ता पहनकर नदी के किनारे किनारे पैदल चल रही थी। उनकी तलाश थी कि आईएसआई का हैंडलर उन्हें मिले बोट लिए हुए। ठीक वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर आईएसआई का हैंडलर 2 बोट लेकर खड़ा था। बीएसएफ के जवान स्थानीय ड्रेस में थे, लुंगी कुर्ता में, और मौका देखकर इस बोट वाले पर हमला कर देते हैं और इन्हें वहीं मार गिराते हैं। अब बोट पर बीएसएफ का कब्जा हो चुका था। बीएसएफ के जवान सादे ड्रेस में लुंगी कुर्ता में उस बोट पर बैठे हुए थे। टीम अल्फा ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद टीम ब्रागो का नंबर आता है। टीम ब्रागो जहां वो मुहाना निकलना था, जहां पत्थर रखा गया था, उसके आसपास बंकर की खुदाई शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बंकर बनाए जाते हैं ताकि उसमें आदमी छिप सके और अम्बुश लगा सके। ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद वो भी अम्बुश लगा के बैठ जाते हैं। दोस्तों बीएसएफ के कमांडेंट हर पल की खबर उनसे ले रहे थे। रात के 12 बज चुके थे और टाइमिंग था रात के 1 बजे का। दोस्तों 1 बजता है और इधर दोस्तों सीमा पार 40 आतंकी उनके सरगना उस सुरंग में इकट्ठे हो चुके थे। उनका सरगना एक नक्शा खोल के सभी आतंकियों को दिखा रहा था कि ये सुरंग कहाँ से कहाँ जा रहा है और कहाँ निकलना है। तभी एक आतंकी उनसे प्रश्न करता है कि सुरंग से निकलने के बाद हम भारत में कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। सरगना उन्हें बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे ही निकलोगे तुम्हारी सहायता के लिए हमारा एक आदमी बोट लेकर वहाँ जाएगा और तुम्हें बंगाल में प्रवेश करा देगा, और तुम बोट में चढ़ते ही हमें ओलो की रिपोर्ट देना। जैसे ओलो की रिपोर्ट आएगा तब दूसरा आतंकी की टीम यहाँ से निकलेगा। ये सब सावधानी बस कर रहे थे क्योंकि हर बार उनकी साजिश नाकाम हो जाती थी। इसलिए अपने आतंकी को बचाने के लिए ऐसी प्लानिंग किए थे कि अगर मरे तो 20 मरे, बाकी दूसरी टीम तो सुरक्षित रहे। और ठीक दोस्तों ऐसा ही होता है। रात को 12:30 बजते ही आतंकियों का 20 लोगों का जत्था वहाँ से निकल पड़ता है। सुरंग के अंदर रेंगते हुए वो चले जा रहे थे और आपस में बात भी कर रहे थे कि हमने भारतीय बीएसएफ को बेवकूफ़ बना दिया। उन्हें पता ही नहीं है, वो तो ज़मीन के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हम अंदर ही अंदर उनके सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। काफ़ी चाहते हुए, काफ़ी खुश होकर वो सुरंग के अंदर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों जैसे 20 के 20 आतंकी बाहर निकलते हैं वो चारों तरफ नजरें दौड़ा रहे थे और बीएसएफ के जवान ये सब देख रहे थे, लेकिन चुप दम साधे थे। तभी वहाँ एक बोट आके लग जाती है। आतंकी बोट को देखते ही काफ़ी खुश हो जाते हैं और सभी आतंकी बिना शोर शराबा किए चुपचाप उस बोट में सवार हो जाते हैं। तभी बोट वाला जो कि लुंगी कुर्ता में था वो बोलता है रिपोर्ट दो। 20 में से एक आतंकी जिसके पास सेटेलाइट फ़ोन था उसे ऑन करता है और अपने सरगना को रिपोर्ट देता है ओ लोके का। उसके बाद बोट वहाँ से चल निकलता है। दोस्तों थोड़ी देर जाने के बाद जहाँ बहाव बहुत तीव्र था वहाँ बोट धीरे होता है। आतंकी इधर उधर देखने लगते हैं। तभी दोनों बोट वाला जो कि लुंगी कुर्ता में था उनके हाथों में एकाएक AK-47 नजर आने लगता है। एक आतंकी खतरे को भांप लेता है और जोर से चिल्ला के बोलता है खतरा। तभी दूसरा आतंकी की नज़र उस बोट वाले में जाती है जिसके हाथों में हथियार था। वो भी चिल्लाते हुए बोलता है हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो कुछ करते या कुछ समझते उससे पहले ही दोस्तों रात के सन्नाटे में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है और इस तड़तड़ाहट के साथ आतंकियों की चीख भी गूंजने लगती है। पलक झपकते ही बोट पर बैठे सारे आतंकी 20 के 20 आतंकी मारे जाते हैं। उन्हें उठाकर नदी में फेंक दिया जाता है ताकि मगरमच्छ उनका निवाला बना ले। और इधर दोस्तों सीमा पार
जैसे ओलो की रिपोर्ट आता है, आतंकी सरगना काफ़ी खुश होता है। अब बोलता है हमारा एक टीम भारत में प्रवेश कर गया, और दूसरे टीम को हरी झंडी दिखाई जाती है, और दूसरा टीम खतरनाक हथियार लिए सीमा पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके अंदर काफ़ी जोश था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हमारा पहला टीम भारत में प्रवेश कर चुका है, और उसे उम्मीद थी ये भी भारत में प्रवेश कर जाएंगे। इन्हें कोई डर कोई भय नहीं था, और रेंगते हुए सुरंग के बाहर निकलते हैं। और वहाँ ब्रावो टीम पलक पाबड़े बिछाए इन्हीं आतंकी का दम साधे इंतजार कर रहे थे। सभी बीएसएफ के जवान अपने अपने बंकर में छुपे पड़े थे। उनकी हाथ अपने राइफल पर कस जाती है, उंगलियां ट्रिगर पर थी, और जैसे ही 20 के 20 आतंकी बाहर निकलते हैं और बाहर नजर दौड़ाते हैं ताकि कोई बोट वाला आए उन्हें लेकर बंगाल में प्रवेश कराए। लेकिन बोट वाला तो नहीं आता है, आती है गोलियों की बाढ़। तभी एक रात के सन्नाटे में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है। कोई आतंकी कुछ भी समझ नहीं आता है और कटे हुए पेड़ की तरह नीचे गिरते जा रहे थे। अब गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ इस आतंकियों की चीख भी गूंजने लगी थी। मरने से पहले इनकी आंखों में हैरत था, आखिर भारतीय जवान को ये सब पता कैसे चला। और हैरत और कौतूहल लिए सीधा 72 के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों 2 से 3 मिनट में पूरे आतंकी काम तमाम हो गया। उन्हें भी बोट में डाला जाता है और मगरमच्छ का निवाला बनाने के लिए पानी में फेंक दिया जाता है, और 40 के 40 आतंकी एक ही रात में मार दिए जाते हैं। और ऐसे फिर से एक बार बांग्लादेश और पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो जाती है। बीएसएफ के जवान अपने कमांडेंट को रिपोर्ट देते हैं कि सारे के सारे आतंकी मारे गए। दोस्तों कमांडेंट साहब अपने जवानों को बोलते हैं कि वापस कैंप लौटो, कल सुरंग को देखा जाएगा। आज दोस्तों ऐसे ही आतंकी साजिश नाकाम हो जाती है। दोस्तों बीएसएफ के बहादुर जवानों के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।